एक ससुर ने अपनी बेटे की बहू के साथ किया बुरा कृत्य और फिर होता है ये अंजाम। दोस्तों जानकर आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आखिर लोग कितनी बुरी कंडीशन में पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका किस्से क्राइम के। दोस्तों यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों आज का जो वाकया है सामने आया है उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके से। कासगंज इलाके में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रविंद्र कुमार ठाकुर है और उनकी उम्र करीब 50 वर्ष है और अपने घर में इकलौते पुत्र के साथ बड़ी खुश जिंदगी जी रहे होते हैं और उनके पास अच्छा खासा जमीन जायदाद और बहुत बढ़िया रुतबा भी है और जिसके अनुसार वे अपनी आसानी से ज़िंदगी जी रहे होते हैं। उनके घर में मीनू नाम की एक उनकी पत्नी भी होती है और वे अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे रवि कुमार के साथ बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जब बेटे की उम्र करीब 26 साल की हो जाती है तो वे अपने बेटे की साथ एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष होती है, उससे उसकी शादी करा दी जाती है। और रवि कुमार अब अपनी पत्नी मनीषा को पाकर बेहद खुश है और बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन जब यह खुशी यानी कि मनीषा को लेकर अपने घर पहुंचता है और जब दिन आता है सुहागरात का, तो मनीष उसको अपनी यानी कि अपनी बीवी जो यानी कि नई पत्नी जो उसकी पत्नी है मनीषा उसको खुश नहीं कर पाता है। और जब उसकी पत्नी मनीषा उससे नाखुश होती है तो फिर उनके घरों में आए दिन झगड़े हो रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं कि रवि कुमार एक कंपनी में काम भी करता है और वह अक्सर कंपनी के काम से घर से बाहर रहता है। दोस्तों आए दिन उनकी जो बेटे की बहू है यानी कि मनीषा अपने घरों में झगड़ा करती है और उस झगड़े रोज़ रोज़ के झगड़े से रविंद्र कुमार ठाकुर बहुत परेशान थे। वो अपनी पत्नी मीनू से पूछते हैं कि मीनू आखिर क्या समस्या है, क्या कंडीशन है, किस वजह से ये जो बहू है हमारी ये क्यों परेशान होती है। तो मीनू रात को उसके कान में बताती है कि ठाकुर साहब आपका जो बेटा है वह आपकी बहू को खुश नहीं रख पाता है, यानी कि बिस्तर पर खुश नहीं रख पाता। वैसे तो वह अच्छा लड़का है, रवि कुमार बहुत अच्छा लड़का है, सात्विक लड़का है, लेकिन वह अपनी बीवी को पता नहीं किसी वजह से खुश नहीं रख पाता है। क्या कारण है, क्या वजह है। तो जब रवि कुमार छुट्टी पर आता है घर में तो रविंद्र कुमार ठाकुर अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और फिर वहाँ से उनका इलाज चालू कराते हैं। तो डॉक्टर उसको बताता है कि यह लड़का कभी भी पिता नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो उन्होंने बचपन में गलती की हुई हैं। उन गलतियों की वजह से अब यह इस कार्य को कभी भी अंजाम नहीं दे पाएगा क्योंकि इसका लिंगोत्थान नहीं होता है, ना ही यह कभी अपनी पत्नी को बिस्तर पर खुश रख पाएगा। और इस बात को जानकर रविंद्र कुमार ठाकुर के दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। वह सोच रहा होता है कि कैसे वह इस परिवार को, इस घर को टूटने से बचाए, क्योंकि यहाँ पर मनीषा बार बार कह चुकी होती है कि ठाकुर साहब, ससुर साहब, मैं अब इस शादी को नहीं रखना चाहती, मैं अब सब कुछ ख़त्म करना चाहती हूँ। लेकिन रविंद्र कुमार अपनी बेटे की बहू यानी कि अपनी जो इज्जत है या जो भी रुतबा उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से वे नहीं चाहते थे कि मनीषा उनके घर को छोड़ कर जाए। और फिर जब रवि कुमार अपना इलाज कराकर दवाइयाँ लेकर अपने शहर लौट जाता है और फिर वहाँ पे काम कर रहा होता है तो यहाँ पर जो उनकी जो बेटे की बहू है यानी कि मनीषा घर में ही होती है और यहाँ पर जो ठाकुर साहब उनकी कुछ बातें होती हैं। वे एक दिन रात को जब उनकी बेटे की बहू बालकनी में बैठी होती है तो वो रात को करीब 11 बज रहे होते हैं और रविंद्र कुमार कमरे में से निकलकर उस बालकनी में आते हैं और बालकनी में अपनी बेटे की बहू यानी कि मनीषा से बात करते हैं। मनीषा से कहते हैं कि मनीषा किस वजह से आप लोग परेशान हो। तो मनीषा कहती है कि आपका बेटा तो हिजड़ा है, उसके बस की कुछ नहीं है, वो बेकार है, उसने मेरी पूरी जवानी क्या ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब बताओ मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँ, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। तो यहाँ रविंद्र ठाकुर भी अपना माथा पकड़ लेते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन वह अपने बेटे की बहू मनीषा से एक राय देते हैं कि बेटी अगर मैं आपकी इस मसले को ख़त्म कर दूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी। तो मनीषा हाँ में सर हिला देती है। और दोस्तों अब यहाँ रविंद्र जो ठाकुर हैं और ठाकुर साहब अपने बेटे की बहू मनीषा को बता रहे होते हैं कि मनीषा यदि मैं आपको वह सुख देने की कोशिश करूँ जो रवि कुमार नहीं दे रहा है, यानी कि उस चरम सुख को मैं आपको दूं जिसकी इच्छा हर महिला को होती है, वह चाहती है कि उसको उसके बिस्तर पर वह सुख रोजाना मिले, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस कार्य को करने में, क्योंकि यह बात हमारे घर के अंदर ही रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा। ये बात या तो तुम जानती या फिर मैं जानता हूँ और ये बात किसी के सामने भी नहीं आएगी। अपने बेटे को और अपनी पत्नी मीनू को मैं समझा दूंगा। दोस्तों यहाँ जो रविंद्र कुमार हैं वह अपनी बेटे की बहू यानी कि अपनी
बेटे की बहू मनीषा को समझा रहे होते हैं, और इसी प्रकार से जब वह अपनी बेटे की बहू को समझाते हैं, मनीषा समझ जाती है और फिर उन दोनों के बीच में वो रविंद्र कुमार ठाकुर उस मनीषा को लेकर उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पर मनीषा, जो कि करीब 6 महीने की प्यासी थी, और वह फिर अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध को बनाती है, और उसी शारीरिक संबंध में वह उस ससुर के साथ बेहद खुश होती है। और दोस्तों देखते देखते अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का चल चुका था, यानी कि अब एक बहू अपने ससुर के साथ इस प्रकार के संबंध को बनाती थी और खुश हो रही होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मनीषा है वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है। दोस्तों जब ये खबर मीनू को पता चलती है, मीनू कहती है कि बेटी, मेरा बेटा तो इस कार्य को नहीं कर पाता है, आखिर तुम किसके साथ ये गुलछर्रे उड़ाती हो। तो यहाँ पर मनीषा बताती है कि गुलछर्रे उड़ाने में मेरी जो मदद करते हैं उनका नाम रविंद्र कुमार ठाकुर है। और रविंद्र कुमार ठाकुर के नाम को सुनकर मीनू काफ़ी चौंक जाती है। और फिर रात को वह जब अपने पति रविंद्र कुमार ठाकुर के साथ सो रही होती है तो उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है, अपनी बेटे की बहू के साथ तुम इस प्रकार का संबंध बनाते हो। तो वह कहता है, रविंद्र कुमार ठाकुर उसको जवाब देता है कि मीनू, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हमारी इज्जत का क्या बखेड़ा उठेगा जब समाज में ये बात पता चलेगी कि ठाकुर साहब के बेटे रवि कुमार हिजड़ा है, वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, वह किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता, आप क्या समझोगी। और दोस्तों यहाँ मीनू भी उस संबंध के लिए हाँ कर देती है, और अब यहाँ पर मनीषा एक हष्टपुष्ट बच्चे को जन्म दे देती है। और दोस्तों अब ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है, और यहाँ पर रविंद्र कुमार ठाकुर अपने बेटे रवि कुमार को भी समझा देते हैं, और रवि कुमार भी उस मामले को, उस सिलसिले को, उस घटना को, उस दुर्घटना को, या मैं कुछ भी कह सकता हूँ दोस्तों, आप भी कुछ समझ सकते हैं, उस पूरे हिसाब किताब को सही समझ लेते हैं, और फिर ज़िंदगी खुशनुमा बीत रही होती है। यहाँ मनीषा भी पूरा प्यार पाकर खुश थी, अपने बच्चे का साथ पाकर भी बेहद खुश थी। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मनीषा ने अपने ससुर के साथ संबंध बनाकर अच्छा किया? क्या रविंद्र कुमार ठाकुर ने अपने बेटे की बहू मनीषा से शारीरिक संबंध बनाकर क्या अच्छा किया? दोस्तों यहाँ पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई संस्कृति की खबर, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का ख्याल रखते रहें, और दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं है हम आपको किसी भी प्रकार से ठेस पहुँचाएँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।